इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। विष्णुदेव साय की कैबिनेट की मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बजट पर चर्चा समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगना आज संभव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की आज कैबिनेट की ये पहली मीटिंग की तरीके से देख रहे हैं, जो बजट से पहले हो रही है। शाम 5 बजे का समय बताया गया है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मीटिंग में आज बड़े फैसले लेने का ऐलान हो सकता है। बजट पर चर्चा समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने का भी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होने वाली है, जहां खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। विष्णुदेव साय बैठक में राज्य सरकार अपने पहले बजट पर चर्चा करती नजर आएगी। इसके साथ ही आगामी बजट में सरकार की ओर से जो नई योजनाओं को शामिल किया जाना है, उस पर सहमति बन सकती है। जो वायदे किए गए हैं, उस पर सहमति बनती नजर आएगी। इसके अलावा कई विभागों के जो प्रस्ताव भी आए हैं चर्चा के लिए, उनकी भी संभावना है कि उन पर भी चर्चा हो सकती है। आज साफ तौर पर आज की कैबिनेट बैठक लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विष्णुदेव साय आज कैबिनेट की मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग अपने आप में बेहद खास इस वजह से भी क्योंकि रायपुर में विष्णुदेव साय मीटिंग लेने वाले हैं। कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है, जो बजट से पहले पहली मीटिंग होने वाली है। साफ तौर पर बजट में क्या कुछ शामिल किया जाए, कैसे बजट के जरिए प्रदेश की स्थिति को मजबूत किया जाए, इसको लेकर खास तौर पर आज ये मीटिंग कई रूपरेखाओं को तय करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव है और उससे पहले जो वायदे किए हैं विधानसभा चुनावों में, उसको पूरा करने का समय अब आ गया है। मेरे साथ इसी पर मेरे सहयोगी अरुण भी जुड़ गए हैं। अरुण से जरा समझते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी स्थिति आज बनने वाली है। अरुण, कहा यह जा रहा है कि शाम 5 बजे खुद मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं और क्या क्या प्रस्ताव इसमें पारित होने की उम्मीद जता रहे हैं? लोकसभा चुनाव बीत चुका है और लोकसभा चुनाव सामने है। लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के दरमियान जो कि बीजेपी ने वादे किए थे, बहुत सारे इनके वादे हैं जिन्होंने आज कैबिनेट में पास होने की संभावना जताई जा रही है। सारे कैबिनेट की बैठक जो है आज शाम 5 बजे होगी, नया रामपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में कई प्रस्तावों समेत मोदी की गारंटी जो विधानसभा चुनाव में थी, उस पर भी मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि पिछले कैबिनेट बैठक में लिए गए थे, जो फैसले लिए गए थे, उन पे भी अभी पास होना बाकी है। जी अंकित। अरुण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, लोकसभा चुनाव में बहुत नजदीक है और ऐसे में लोकसभा को लेकर के भी क्या कुछ रणनीति बन सकती है? क्योंकि जो विधानसभा में वादे किए हैं उन पर मुहर लगना आज बताया जा रहा है कि हो सकता है। सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? देखिए अंकित, सामने जो है इस समय सामने लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टी है, जनता को साधने में अपनी अपनी कवायद जो है तेज कर दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसमें जारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी एक शासन सत्ता पक्ष में है, इसलिए जनता को साधने की कवायद उनकी पूरी तरह से होगी। खास करिए कैबिनेट बैठक में जो है, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव में कई वादे किए गए थे, जिन वादों को पूरा करने का आज जो है रायपुर की जो छत्तीसगढ़ की जनता है साय सरकार को देख रही है कि आज हमारे जो वादे पूरे होंगे, जमीनी हकीकत में वो योजनाओं को लाभ मिलेगा और जनता तक पहुंचेगा। जनता तक लाभ पहुंचाने की जो कोशिश है, कवायद है, उसको किया जा रहा है। मुझे एक चीज और भी बताइए, क्योंकि ये 5 बजे मीटिंग होनी है और न केवल लोकसभा, जो वादे विधानसभा में भी किए गए हैं उन पर भी मुहर लग सकती है। क्या कुछ ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं आज? देखिए, इसमें जो विधानसभा चुनाव के दरमियान जो भी वादे थे इनके पूरी होने, हालांकि पिछले कैबिनेट बैठक में सबसे पिछले जो कैबिनेट बैठक में अहम फैसले ले गए थे, मंत्रिपरिषद के बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार के हित में जो एक बड़ा फैसला लिया गया था, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की जो छूट की बात कही गई थी, उसको बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को सीमा में अब 31 दिसंबर 2028 तक जो है तो इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु की सीमा 35 वर्ष दी गई थी। 5 वर्ष की अवधि को 1 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2028 अर्थात 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जनहित के हैं, जो आज कैबिनेट बैठक जो है लगेगी शाम 5 बजे होगी और साय कैबिनेट की ये बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अंकित,
तो साफ तौर पर क्योंकि बड़ी तस्वीर वहां से निकलेगी, और क्या कुछ आज विपक्ष घेरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी जब एक तरीके से कहे विधानसभा शुरू होगी तो उसमें लगता है कि विपक्ष भी घेरता हुआ नजर आएगा लगातार। बिल्कुल, इसमें विपक्ष जो है लगातार घेरता हुआ नजर आ ही रहा है, चूंकि राहुल गांधी के जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उस तरह से अभी असम में इसी के दरमियान जो है विवाद हुआ था, रोके गए थे, इस कारण जो विपक्ष जो है हमलावर रहा ही है। विधानसभा शुरू होने से पहले ही विपक्षी जो है तो लगातार इसमें बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार यही खबर हर तरफ फैलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर के पहले कहा जाता था धान का कटोरा इस राज्य को कहा जाता है, तो यानी किसानों के हित में कोई फैसले जो बड़े आज हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के हित में हो गए। बिल्कुल अंकित, छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा है भी, जिसमें सरकार के द्वारा लगातार धान खरीदी तरह किसानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, साधने की भी कोशिश की गई है। इसमें धान खरीदी में भी आज कैबिनेट की बैठक में जो है तो बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला जो है सरकार इसमें ले सकती है। तो देखिए बड़ा फैसला आज सरकार ले सकते हैं, हमारे साथ अरुण लगातार बने हुए हैं। और आज खासतौर पर क्योंकि सीएम का कार्यक्रम की अगर बात करें तो इससे पहले और क्या क्या कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं प्रदेश में? देखिए, सीएम विष्णु साय के कार्यक्रम आज रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जो 11:30 बजे श्री राम मंदिर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। 1:45 भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे एवं 5 बजे जो है शाम को कैबिनेट की बैठक लेंगे मंत्रालय में। जी तो ठीक है अरुण, बिल्कुल आज आप बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम होने वाला है और साफ तौर पर ये कार्यक्रम हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें विष्णुदेव साय की मीटिंग होगी। एक जरा मुझे ये जानकारी दीजिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बजट से पहले ना कई बार कहा जाता है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो इस पर पूरी नजर गड़ा के रखती हैं कि आपने क्या वादा किया है, कि उस पर वादे में खर्च कितना किया, यानी व्यय कितना हुआ है आपका, उस पर आप लोग रिपोर्ट नहीं देते। तो क्या इस चीज से बचते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जो खर्च बजट में किया जाएगा या अनाउंसमेंट की जाएगी उसको सरकार कैसे वहन करेगी? कोई रोड मैप उसके लिए बनाया गया है? देखिए, विश्वसनीय सूत्रों से जब जानकारी प्राप्त है हमें, इसमें क्या है कि इसमें जो बिल पास होना है, जो भी इसमें चीजें होनी है उसमें विपक्ष तो ये जमीनी हकीकत सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे अंकित होता है कि सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी अपनी कवायद साधने की जुटी हुई है। विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम जनता हित ऐसी है, जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के कामों में के साथ है, जनता के साथ में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना और आम जन तक निस्वार्थ रूप से पहुंचे। बिल्कुल अरुण, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और यही कोशिश आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें कुछ नया और बड़ी नीतियों के साथ सरकार